अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को किस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आज का टॉपिक होगा हमारा। दो मैट्रिसेस ए एंड बी वो आपको नज़र आ रहे हैं। ए है 2 4 5 6 और बी है 3 7 8 9। सो हमने ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। ए को बी से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पहले रोज़ और कॉलम्स के बारे में पता होना चाहिए कि रोज़ और कॉलम्स क्या चीज़ें होती हैं। तो ए में आप देखें कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको आप रोज़ कहते हैं। तो ये पहली रो हॉरिजॉन्टल लाइन और ये दूसरी रो है, इसको आप हॉरिजॉन्टल लाइंस कहेंगे। तो इसमें दो रोज़ हैं। और कॉलम्स वर्टिकल लाइंस को कहते हैं, इसलिए इसके सामने जो अपवर्ड ऊपर अगर आप देखें तो ये भी दो लाइनें बन रही हैं। तो इसमें दो रोज़ दो कॉलम्स हैं और सेम उसी तरह बी मैट्रिक्स में भी दो रोज़ और दो कॉलम्स हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए उसकी ये कंडीशन होती है कि पहले मैट्रिक्स ए, अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करना है तो पहले मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद के इक्वल होनी चाहिए। अगर पहले मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद के इक्वल ना हो तो फिर आप ए को बी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आप नीचे लिखेंगे बिकॉज columns of first matrix A is not equal to rows of B matrix, then so it cannot be multiplied। तो इसमें आप देखें कि A मैट्रिक्स में भी दो रोज़ हैं दो कॉलम्स हैं, B में भी दो रोज़ हैं और दो कॉलम्स हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि A मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद दो और B मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद दो। पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ के इक्वल हैं। इसके बाद हम देखते हैं आगे कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो आपने इसको गौर से देखना है कि पहली रो जो है उसमें एंट्रीज़ कौन सी हैं, 2 और 4। इस रो को आपने दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ये पहला स्टेप होगा। ए इज इक्वल ए मल्टीप्लाई बी। 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 3 और दरमियान में आपने प्लस का साइन डालना है, प्लस। अब 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी दूसरी एंट्री और इस कॉलम की भी दूसरी एंट्री से 4 मल्टीप्लाई 8। इसके बाद आप पहली रो को ही दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अगले स्टेप में क्या होगा, यही पहली रो है लेकिन अब इसको दूसरे कॉलम से आप मल्टीप्लाई कर दें। 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई 9। दरमियान में प्लस का साइन होगा। जब दो एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके दरमियान में आपने प्लस का साइन लगाना है। अब इसके बाद इससे नीचे आए पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो। अब दूसरी रो को आप क्या करेंगे कि पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 को आप 3 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 3, दरमियान में प्लस का साइन। अब 6 को 8 से मल्टीप्लाई करें। अब इसी दूसरी रो को आप दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से इस कॉलम से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये बनेगा 5 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस का साइन। उसके बाद 6 को आपने 9 से मल्टीप्लाई करना है, 6 मल्टीप्लाई 9। तो ये हमारी यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होती है। इसके आगे का प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है। आपने सिंपली आगे इसको कैलकुलेट करना है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 3 इज़ इक्वल टू 6, दरमियान में प्लस का साइन। और 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई 8 इज़ इक्वल टू 32। सेम इसी तरह आगे जाएं, 2 मल्टीप्लाई 7 वो आ जाएगा 14, फिर प्लस 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें 36। इसी तरह आगे देखें, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 आएगा, प्लस 6 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो वो कितना आता है, 48। अब इसी तरह आगे वाली एंट्री पर जाएं, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई 7 इज़ इक्वल टू 35, प्लस 6 को 9 से मल्टीप्लाई करें 54। यहाँ पे मैट्रिक्स क्लोज हो जाता है। अब आगे
का काम इजी है। इसके बाद आपने इसको आगे करना है ऐड। 32 + 6 इज इक्वल टू 38। अब 36 में आपने 14 ऐड करना है। 36 + 14 ये आ जाएगा आपके पास 50, और आगे 15 + 48 63, और 35 में आप 54 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 89। तो क्या किया है कि इन एंट्रीज़ को आपने ऐड किया है और सेम उसी तरतीब से आपने ये एंट्रीज़ निकलनी है। इसमें आप पुट करेंगे तो ये आपके पास निकल आएगा A क्रॉस B। तो सेम इसी तरह से आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर इस प्रोसेस को आप दोबारा समझना चाहें, ए को बी से मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने देखना है कि रोज़ और कॉलम्स की तादाद क्या इक्वल हैं कि नहीं है। तो पहले मैट्रिक्स में कितनी आपके पास थे कॉलम्स? दो कॉलम्स, एक ये वाले कॉलम और एक दूसरे में कितनी रोज़ हैं? दो, 3 7 और 8 9। ये आपके पास दो कॉलम, और इधर कितनी रोज़ हैं? दो रोज़। जब पहले के कॉलम दो और दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ दो, जब दोनों पहले के कॉलम और दूसरे के रोज़ की तादाद बराबर हो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर कॉलम पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे के रोज़ की तादाद इक्वल ना हो तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकेगा। इसको आपने गौर से देख लेना है। ए को बी से मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 आया, 4 को आगे 8 से मल्टीप्लाई करें वो 32 आ जाएगा। अब 2 4 को आगे वाली कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 2 × 7 + 4 × 9। इसी तरह फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 5 × 3 + 6 × 8। इसी तरह फिर इसी दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 5 × 7 + 6 × 9। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है? 2 × 3 6, 4 × 8 32, 2 × 7 14, 4 × 9 36, 5 × 3 15, 6 × 8 48, 5 × 7 35, 6 × 9 54। दोनों को ऐड कर दें। आगे दो डबल एंट्रीज़ हैं, सबको ऐड करते जाना है। 32 + 6 38, 36 + 14 50, 48 + 15 63, और 35 + 54 89। तो इसको आपने मल्टीप्लाई इस तरह करके आगे इसका आंसर निकाल लेना है। इसमें आप मल्टीप्लाई करने के लिए, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए इस कंडीशन का जानना ज़रूरी है कि पहले के कॉलम और दूसरी की रोज़ बराबर हों। उसके बाद सेम इसी तरह है कि पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को अगले के दूसरे कॉलम से, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से, और फिर पहले की दूसरी रो को दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आगे आपको इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस मिलेगी मैथ से मुतल्लिक़। शुक्रिया।